इस बारे में नस है। अब मैं तो मुफ्ती न हूं और ना फतवा लगाऊंगा, जो मुफ्ती हैं उनसे पूछ लेना कि नस का मुनकिर कौन होता है। मैं कोई फतवा लगा के नहीं जा रहा, शायद कोई मेरे जिम्मे लगाए कि फतवा। अब ये एक और बाबा देवबंद आए, रशीद अहमद जी, ये किताब है अल-कौकब-उद-दुर्री। कौन सी किताब है? अल-कौकब-उद-दुर्री, रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह। इनके इल्म की इंतहा आपको बताऊं, छोटी सी बात माजरत के साथ, वक्त भी ज्यादा होता जा रहा है, लेकिन रात तो अपनी है, लेकिन जब ऑपरेशन हो ना तो फिर वारिसों को इजाजत नहीं होती कि मरीज जल्दी दो हमें। ऐसे होता है कि नहीं? जब डॉक्टर फारिग करता है तो फिर उसके बाद हाँ, तो आज थोड़ा सा ऑपरेशन हो रहा है, अगर दरमियान में रह गया, ठीक है ना, तो मरीज को भी खतरा और वारिसों को भी खतरा, फिर डॉक्टर के खिलाफ बोलेंगे जी। 197 सफ़ा अल-कौकब-उद-दुर्री का, इसमें वो फरमाते हैं कि वस्तदल्लल मुनकिरून कि इन्नका ला तुस्मिउल मौता से मुनकिरीन सिमा ने इस्तिदलाल किया। कौन है मुनकिरीन सिमा? फरमाया मिनहुम आयशा वब्नु अब्बास व मिनहुल इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को भी यही अकीदा, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का भी और हमारा भी यही अकीदा, लेकिन हम जो बंदी नहीं है। जैसे हजरत शाकिर साहब फरमाते मोहर इनकी जेब में है, बस बजाय कि नहीं, मोहर जो इनको रिश्वत दे मोहर लगा दिया, ठीक है ना। और जैसे गोश्त बेचने वाले होते हैं ना, हुकूमत की तरफ से चेकिंग करने वाले मुतय्यन होते हैं, मैंने कई जगह देखा थैले में मोहर डाली हुई है, जिसने कुछ नकदी दे दी, मोहर लगा दी कि तेरा गोश्त पास है। इनकी हालत ये, जेब में मोहर रखी हुई है, जेब में, कि जिसको मर्जी है तो बंदी बना दिया और जिसको मर्जी है तो बंद से खारिज कर दिया। और इसके अंदर वो फरमाते हैं कि इन्नका ला तुस्मिउल मौता, और ये जो आयात हैं कि इसके अंदर कुफार को अमवात के साथ तशबीह दी गई है, फी आदम सिमा, आदम सिमा में उलिमा अन्नल अमवात ला यस्मऊन, तो इससे ये बात जानी गई कि मुर्दे सुनते कोई नहीं है। अब इसी बात पे मैं अपनी बात को खत्म भी करता हूं और एक छोटी सी बात भी आपको सुनाता हूं। चलो एक और हवाला भी सुन लो। थोड़ी सी बीमारी रह गई है, तकरीबन 95% हाँ इलाज हो गया। अब दूसरी बीमारी का इलाज हजरत मौलाना खिदर अयाद साहब, और जो कुछ फिर बच जाएगा ना तो हजरत इमामुल मुनासिरीन तशरीफ ला चुके हैं कि जी कोई तुम भी तो दलील पेश कर दो ना कि मुर्दा सुनता है। कहते हैं वो रिवायत नहीं आती कि मुर्दा जूतियों की आवाज सुनता है। दावा क्या है कि अल्लाह के रसूल इंदल कब्र सुनते हैं। दलील जाके कब्रिस्तान जाओ तो मुर्दा जुतियां दी आवाज सुन दे। दावा क्या और दलील। अब मैं एक अर्ज करने लगा हूं, थोड़ी सी सीने पे हाथ रख के, थोड़ी सी। अब मरीज का ऑपरेशन हो तो घर वालों को भी तो तकलीफ होती है कि नहीं, कि डॉक्टर ने दवाई महंगी लिख दी हैं, लेकिन डॉक्टर की मर्जी अपनी। बात समझे कि नहीं? तो अब जरा भारी दवाई है, उसको जरा सुनो। उस रिवायत का एक रावी अब्दुल आला बिन अब्दुल आला, कौन है ये? वो रावी है अब्दुल आला बिन अब्दुल आला, जिसने रिवायत गढ़ी है कि हजरत उस्मान की बकरी कुरान का कुछ हिस्सा खा गई थी। ये वो रावी है। दूसरी भी सनद उसकी मौजूद है, शायद कोई कहे कि दूसरी सनद को हाथ नहीं लगाया।
रद्दुल मुहतार, ये मेरे पास किताब है, इब्ने आबिदीन शामी फतावा, ये देवबंद से भी पहले। और बात समझो कि नहीं, तमाम उलमाए देवबंद ने जिसकी तस्दीकें की हैं, कोई भी ऐसा आलिम नहीं जो कहे कि ये हक वाले नहीं थे, हक परस्त उलमा थे। उन्होंने क्या लिखा, उनसे फैसला करवाते हैं। कहते हैं इन सहा सनदुहु लाकिन्नहु मालूलुम मिन जहतिल माना बिइल्लतिन तक्तज़ी अदम सबूतिही अन्हु अलैहि सलातु वस्सलाम वहिया मुखालिफतुहु लिल कुरान, वहिया मुखालिफतुहु लिल कुरान। हाँ जी, वहिया मुखालिफतुहु लिल कुरान, कि ये कुरान के मुखालिफ है, कुरान के मुखालिफ है। बात सुनाने लगा था आपको, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, अल्लामा नोमानी साहब दामत फयूज़ुहुम ने हबीबुल्लाह डेरवी के सामने ये आयत पढ़ी, तो हबीबुल्लाह डेरवी कहने लगा कि यहां पर अल्लाह ने ये फरमाया इन्नका ला तुस्मिउ, मेरे पैगंबर तू सुनवा नहीं सकता। ये कहां पे आया है कि मुर्दा सुनता भी? वाह, अल्लामा नोमानी साहब तेरी अल्लाह जिंदगी दराज करे, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए। इंशाअल्लाह उन्होंने ऐसे शागिर्द पैदा कर दिए हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक अदना तालिब इल्म हूं, उन तालिब इल्मों की जूतियों के बराबर भी नहीं हूं, बहुत कम हूं, बहुत कमजोर हूं। इंशाअल्लाह ऐसे शागिर्द पैदा हो चुके हैं कि अल्लामा नोमानी साहब की अब जरूरत नहीं पड़ेगी इनके साथ मुनाजरा करने की। तो हमने कहा कि कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, मेरे पैगंबर तू कह अल्लाह एक है, हमें कहने की इजाजत है। कुरान का एजाज है कि जहां से गलत माना लोगे जवाब आगे पीछे मौजूद होगा। अल्लामा नोमानी साहब ने फरमाया कि इन्नका ला तुस्मिउल मौता का अगर ये माना है कि तू सुनवा नहीं सकता पर वो सुनता, तो फिर आगे भी इसी तरह माना करना, ला तुस्मिउ सुम्मा दुआ, तू बहरे को पुकार सुनवा नहीं सकता पर बहरा सुनता। वो कैसा बहरा है जो सुनता है? मां अंत बिहादिल उम्य, आप अंधे को राह दिखा नहीं सकते पर वो देखता। और उसी मुनाजरे को आप यकीन करें सुने, उस बेचारे की ये हालत बन गई थी कि ज़ुबदतुल मनासिक किताब का नाम लेने लगा तो कहता ज़ुबदतुल हवासिक, और तालीमुल कुरान रिसाला दिखाने लगा तो कहने लगा, कहना था ना सन 1962, कहता है सफ़ा 1962। अगर कल कोई एतराज करे, एक बात याद रखो, और डॉक्टर होता है ना कि अगर इस मरीज को खून आने लग जाए तो फलां दवा, अगर उनको कुछ तकलीफ हो कि कुरान की आयतें तो नहीं पढ़ी सिर्फ बुजुर्गों के हवाले, भाई मैंने कुरान की आयत इसलिए नहीं पढ़ी कि तुम कुरान को मानते नहीं हो, कुरान पढ़ते तो तुम यही कहते ना, अब बुजुर्गों को समझ नहीं आया कुरान, तो बड़ा समझ आ गया है, तो इसलिए मैंने बुजुर्गों के वो हवाले सुनाए जिसमें उन्होंने हमारी ताईद की है। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मैं माजरत खा हूं, वल्लाहिल अज़ीम, मैं हकीकत बताने के लिए आपको हवाले मैंने सुनाए हैं, वरना किसी का मैं कोई दिल दुखाने के कायल नहीं हूं। अगर वैसे किसी का दिल दुख गया तो उसका अपना कसूर होगा, मेरा कसूर। मौलवी साहब यार एक हवाला रह गया, आईना गैर मुकद्दरियत देखो, काम की चीज तो रह गई है, लाओ इधर। मौलवी साहब ने ये कहा है कि एक जगह मैं गया गैर मुकल्लदों के खिलाफ तकरीर करने, दोस्त नाराज हो गए कि तुमने हयात से मैं मौता बयान करके हमारे खिलाफ किया है। मैंने कहा भाई मैं तो गैर मुकल्लदों के खिलाफ कर रहा था, मुझे तो नहीं पता था तुम्हारा कीदा कोई गैर मुकल्लदों वाला है।
और बात समझे कि नहीं? अब मैं मादरत के साथ कहता हूं कि मैंने अदम इस्माए मौता पे दलाइल पेश किए हैं। अगर उनको तकलीफ हो तो तुम कह देना हमने तो मुशरिकों के खिलाफ बातें की हैं, हमें तो नहीं पता था तुम्हारा अकीदा ही मुशरिकों वाला है। अगर तुम्हारा अकीदा उन्हीं मुशरिकों वाला है, इसमें हमारा कसूर तो? अच्छा, उसने ये कोशिश की है करने की कि ये गैर मुकल्लिद सिमा के हयात के मुनकिर और इशाअत वाले भी हयात सिमा के। अब ये किताब और नाम ले रहा था मौलाना अबू बकर गाजीपुरी साहब का, ये उनकी किताब मेरे पास मौजूद है। वो बात समझे कि नहीं? आईने गैर मुकल्लिदियत, उन्होंने इस किताब में कोशिश की है ये मसला समझाने की कि गैर मुकल्लिद कहां कहां से फिसले हैं बेचारे। उन्होंने एक अकीदा लिखा, सिमाए मौता गैर मुकल्लिदीन का मजहब है। ये उलमाए देवबंद ने क्या लिखा? सिमाए मौता गैर मुकल्लिदीन का मजहब है, गैर मुकल्लिदीन का। और लिखते हैं बरेलवियों के मशहूर अकीदों में से एक अकीदा सिमाए मौता का है। बरेलवियों का अकीदों में से, देवबंदियों के अकीदों में से नहीं। जो हजरात सिमाए मौता के कायल नहीं, उन पर ये बरेलवी हजरात अपने तरकश के सारे तीर बरसा डालते हैं। उन्होंने क्या लिखा है? ये किसका अकीदा है? गैर मुकल्लिदीन का और बरेलवियों का। और जो देवबंद का ठेकेदार बना हुआ है वो क्या कहता है कि गैर मुकल्लिद और इशाअत वाले ये सिमा के मुनकिर हैं हयात के। और बुजुर्ग क्या लिख रहे हैं कि मुर्दों के सिमा का कायल कौन होता है? बरेलवी या? अब तुम जानो, तुम्हारा अकीदा जाने। और आखिरी बात, मियां वाली के इलाके में किसी को यकीन ना आए मेरे पास, मैं सबूत फराहम करूंगा। गैर मुकल्लिदीन ने इश्तिहार निकाले थे सिमाए मौता के उन्वान पे। जलसे का नाम क्या था? सिमाए मौता। और उस पे मुकर्रर आया, उसने पूरा जोर लगाया साबित करने पर कि मुर्दा सुनता है। तो मुर्दे के सुनने वाला अकीदा तुम्हारा, बरेलवियों का, गैर मुकल्लिदीन का, हमारा और हमारे बुजुर्गों का ये अकीदा नहीं है। जो कुछ कहा सुना, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।